सुनीता का पति भूत बन चुका था, लेकिन सुनीता उसे साधारण समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था और वहां कई भूतियां आत्माएं रहती थीं। सुनीता का पति उसे उसी घर में चलने को कहता है। सुनीता अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाकर वहीं रहने लगती है। सुनीता ने इंसानों से रिश्ता खत्म कर दिया था और अपने पति के साथ भूतिया दुनिया में ही जीना सीख गई थी। दरअसल सुनीता अपने पति की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। सुनीता को इस भूतिया घर में ही धीरे धीरे डर का एहसास होने लगता है। वह अपने पति के अंदर बदलाव देख रही थी, लेकिन वह अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वह भूत की पत्नी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद सुनीता के सास ससुर शहर आते हैं। सुनीता अपने पति से कहती है, मम्मी पापा का फोन आया था, वह 2 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे, उन्हें जाकर ले आओ। सुनीता का पति उससे बाहर जाने का बहाना कर देता है और उसी को स्टेशन जाने को कहता है। सुनीता अपने सास ससुर को स्टेशन से जाकर ले आती है। सास ससुर आते ही अपने बेटे यानी सुनीता के पति के बारे में पूछते हैं। सुनीता कहती है, वह अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। सुनीता अपने सास ससुर के आने से बहुत खुश थी। वह उनके खाने की सारी तैयारियां करने लग जाती है, लेकिन शाम होने के बाद भी जब सुनीता का पति घर नहीं आता तो सभी चिंतित हो जाते हैं। सुनीता के पति का फोन घर में ही रखा रहता था, इसलिए वह उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। सुनीता के साथ उसके सास ससुर भी अपने बेटे से मिलने का इंतजार कर रहे थे। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सुनीता का पति घर नहीं आता। सभी परेशान होकर उसका इंतजार करते रहते हैं। सुनीता के ससुर उससे पीने के लिए पानी मांगते हैं और जैसे ही सुनीता उनके लिए पानी लेने जाती है, उसे अचानक उल्टियां होने लगती हैं। सुनीता को उल्टी करता देख उसकी सास उसके पास आकर उसका हाल चाल पता करती है। बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है, इसलिए सुनीता की सास उसे तुरंत बता देती है, लगता है तुम मां बनने वाली हो बेटी। सुनीता मां बनने की बात सुनते ही मुस्कुराने लगती है। सुनीता यह बात अपने पति को बताने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन उसके इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थीं। देखते ही देखते 5 दिन गुजर चुके थे, लेकिन सुनीता के पति का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी तीनों पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। पुलिस वाले सुनीता से कहते हैं, 5 दिनों से तुम्हारे पति गायब है, लेकिन तुम्हें अब याद आ रही है। सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, सर, वो ऐसा 1-2 बार और कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे सामान्य घटना समझ रही थी। लेकिन जब 5 दिनों से उनका पता नहीं चला तो मुझे लगा हो सकता है वह कोई खतरे में हो। पुलिस FIR रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है।